वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 13 अगस्त 2023 एमपी पुलिस एग्ज़ाम का दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के दोनों शिफ्ट के महत्वपूर्ण जीके और यहाँ पर साइंस के प्रश्न को। दोस्तों, आपको एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा एग्ज़ाम एनालिसिस के चक्कर में ना पड़े। ज़्यादा एग्ज़ाम एनालिसिस देखने के चक्कर में 3-3 4-4 घंटे का समय बर्बाद न करें। हम हर रोज़ शाम को मात्र 10 से 15 मिनट की एक एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो डालते हैं, जो कि दिन भर की सभी वीडियोस जो बहुत सारी आती रहती है, सभी का निष्कर्ष एक संक्षिप्त सार रहता है। दोस्तों, तो आप ये देख के अपना टाइम बचा सकते हैं। एग्ज़ाम एनालिसिस कम से कम देखिए दोस्तों, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीट नहीं होंगे बल्कि एक पैटर्न फॉलो होगा। अब पैटर्न अगर फॉलो होता है तो इसका मतलब यह है कि उससे रिलेटेड प्रश्न आपको करना है, ना कि हूबहू प्रश्न करना है। देख लेते हैं, कल ही हमने देखा कि यहाँ पर नृत्य से रिलेटेड प्रश्न आए थे। जो प्रश्न कल आए थे वो प्रश्न नहीं आए हैं आज एक भी, लेकिन नृत्य से रिलेटेड 4 से 5 प्रश्न आज भी यहाँ पर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न रिपीट होने की संभावना बहुत कम है। इन प्रश्नों को रटने पर ध्यान देने की बजाय उस पैटर्न को पकड़कर उस पैटर्न के प्रश्नों की तैयारी करने पर ध्यान दें। अगर बात की जाए यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की, तो आज किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। कल जिस तरह से यहाँ पर रीजनिंग का रहा है, जिसमें यहाँ पर वाटर इमेज के 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले थे, हमें आइदर और वाले प्रश्न थे। कल कुत्ते बिल्ली वाले, यानी कि जो यहाँ पर सिलोज्म के प्रश्न थे वो देखने को मिले थे। उसी पैटर्न को आज भी फॉलो किया है। वही रक्त संबंध के 3 से 4 प्रश्न हमें आज देखने को मिले हैं। 35 के आसपास प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग के देखने को मिले हैं। वहीं मैथमेटिक्स की बात की जाए दोस्तों, तो एडवांस मैथ्स में भी कोई खास विशेष अलग चीज़ नहीं बताई गई हैं। वही व्रत और यहाँ पर आयत से रिलेटेड 1-2 प्रश्न देखने को मिले हैं। बाकी वहीं साधारण चीज़ें प्रतिशत वगैरह से यहाँ पर पूछी गई है। दोस्तों, आज एक एग्ज़ाम एनालिसिस के एक वीडियो में मैंने देखा कोई विद्यार्थी यहाँ पर 93 स्कोर बता रहे थे। तो अब ये तो पता नहीं कि ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैंने कई वीडियो में आज देखा है कि आज का पेपर भी थोड़ा ईजी आया है। लोग 75+ स्कोर बड़ी आसानी से कर रहे हैं। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर आसान आ रहा है। आपने अगर तैयारी अच्छे से की है तो पेपर ठीक से जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उन भाइयों बहनों को ऑल द बेस्ट जिनका कल पेपर है, आप निश्चिंत होकर जाएं। पेपर बहुत बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों, मैथ्स और साइंस की बात अगर की जाए तो साइंस में भी यहाँ पर आपको 14 से 15 प्रश्न देखने को मिले हैं आज भी। और साइंस में जो प्रश्न आए हैं वो बहुत ही सिंपल वाले आ रहे हैं, जैसे कि सीधा पूछा है प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, यहाँ पर विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ लिया, इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सीधे सिंपल प्रश्न है। हम अपनी जो कांस्टेबल की स्ट्रेटजी वाली वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो काफ़ी पॉपुलर रही है, उस वीडियो में हम ये सभी चीज़ें काफ़ी समय पहले ही बता चुके हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही आज एमपी पुलिस की लैब टेक्नीशियन की एक वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन और डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो वो देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल है तो वहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिएगा, अच्छी खासी पोस्ट वहाँ पर है। तो दोस्तों, आज के अगर प्रश्न देखे जाए तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा था, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर एम्पियर होता है। इस तरह से आप सारे एसआई मात्रक यहाँ पर कंठस्थ कर लीजिए। नृत्य से आज 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं। बिरजू महाराज का संबंध कौन से नृत्य से है, तो दोस्तों एक कथक नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज। सोनल मानसिंह, ये नृत्यांगना है, बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों, दक्षिण भारतीय और भारतनाट्य से संबंधित है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का मतलब ये है कि यहाँ पर कल भी नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए, आज भी पूछे गए, लेकिन आज नाम यहाँ पर बदले हुए हैं। यानी कि आपको नृत्य सारे कंठस्थ करना है और पैटर्न को पकड़ते हुए चलना है। फिर पूछा गया राक्षस ताल झील से उद्गम कौन सी नदी का होता है, तो यहाँ पर सतलज नदी का होता है। दोस्तों, यहाँ पर मानसरोवर झील जो है हिमाचल प्रदेश के निकट ऊपरी हिमालय में, वहाँ पर से ब्रह्मपुत्र, सतलुज और रिवर 3 नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों, वहीं से एक राक्षस ताल झील है वहाँ पे निकट में, वहाँ से ही सतलज नदी का उद्गम होता है।
फिर एक करंट अफेयर का बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया यहाँ से, 24वें चुनाव आयुक्त तो कौन है जो कि वर्तमान में है? श्री सुशील चंद्रा वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। मैंने दोस्तों एक बुक का नाम बताया था आपको कि करंट अफेयर आपको कहाँ से तैयार करना है, तो मैंने कहा था कि आप स्पीडी के आगे की 40 से 50 पेज मात्र पढ़ लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, वहीं से करंट अफेयर के सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और बिल्कुल हो रहा है भी, ऐसा ही है। वहीं यहाँ पर डांडिया नृत्य से संबंधित पूछा गया कि डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों यह गुजरात राज्य से संबंधित है। राज्य की हड़प नीति किसने लागू की थी, तो दोस्तों डलहौजी ने लागू की थी यहाँ पर हड़प नीति। वहीं बात अगर की जाए दोस्तों कि यहाँ पर इतिहास के प्रश्नों की भरमार हो रही है, इतिहास आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप इतिहास की में क्या करें ये मैं बता दूंगा आपको। आप ल्यूसेंट बुक खोलिए, ल्यूसेंट में पीछे पीछे टेबल दे रखी हैं इतिहास में, उन टेबलों को अच्छे से कंठस्थ करिए, वहाँ से भी आपके पेपर में 1-2 प्रश्न देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। वहीं अगला प्रश्न देखें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे लंबी तटरेखा के बारे में पूछा गया था, भूगोल का प्रश्न है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, यानी कि किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती है, इस प्रश्न का मतलब है। फिर एक और प्रश्न पूछा गया, लूनी नदी का विलय कहाँ होता है, तो दोस्तों यह भी गुजरात के कच्छ के रण में होता है। रंगीला बादशाह किसे कहते हैं, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं, क्योंकि यह 7 दिन में 7 तरह के वस्त्र पहनते थे, यह निर्वस्त्र होकर दरबार में चले जाते थे, इनकी जो हरकतें थी वह एकदम अलग टाइप की थी, इसलिए इनको रंगीला बादशाह इतिहास में कहा गया है। अब भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, तो यहाँ पर भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों प्रकृति में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो मूलतः अवस्था में वापस लौट जाते हैं, यानी कि आपने जल से बर्फ़ बनाया और बर्फ़ से वापस जल बना सकते हैं, यह मूल अवस्था में वापस लौट गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लौट पाते हैं। जैसे कि आपने कपूर को जलाया तो वह भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन उसी भाप को वापस आप कपूर में नहीं बदल सकते, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है दोस्तों। वहीं पूछा गया था पक्षी कौन से वर्ग से संबंधित है, तो यहाँ पर एविस से संबंधित है पक्षी वर्ग, गर्म रक्त वाले प्राणी आते हैं पक्षी वर्ग से। वहीं कल श्वेत क्रांति से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया, आज नीली क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा गया। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया यहाँ पर। वाहनों में कौन सी प्राकृतिक गैस यूज़ होती हैं, तो CNG होती हैं। अम्लीय वर्षा का कारण पूछा गया यहाँ पर, क्यों होती हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य कौन सा है दोस्तों, तो वह माचा है, जबकि लोक नृत्य की बात की जाए यहाँ पर तो वह राई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश से इक्का दुक्का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप बेसिक जो दे रखी है मध्य प्रदेश की किताबों में वह अवश्य पढ़ लीजिएगा, उनको मत छोड़िएगा। फिर आप दिन भर फ़ोन पे गूगल पे करते रहते हैं दोस्तों, तो आपसे आज गूगल पे से फ़ोन पे से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया कि बताइए भैया यहाँ पर UPI किससे संबंधित है, तो यह पेमेंट लेने देने की एक फैसिलिटी है, ऑनलाइन यूनिक पेमेंट इंटरफेस है, जिसे NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। ऑनलाइन पेमेंट लेने का एक गेटवे है, ठीक है दोस्तों। नाबार्ड से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आज भी पूछा गया है, कल RBI से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। फिर ऐहल शिलालेख किससे संबंधित है दोस्तों, यह पुलकेशन तिथि से संबंधित है, जिसे कीर्तिवर्मन ने बनवाया था। ESE का फुल फॉर्म पूछा गया था यहाँ पर, तो दोस्तों इसका मतलब होता है इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंट। यह बैंकिंग से रिलेटेड एक टर्म्स है दोस्तों, बैंकिंग में इसका उपयोग होता है। फिर इतिहास से प्रश्नों की भरमार थी यहाँ पर। देसी रियासतों का एकीकरण, तो यह सरदार पटेल से संबंधित है दोस्तों। सरदार पटेल ने हमारी 500 से ज़्यादा रियासतों का एकीकरण किया था, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी दी जाती है। फिर रेबीज़ व इबोला वायरस से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों। वायरस सभी आप कंठस्थ कर लीजिएगा। अचार में लगने वाली फंबूद कौन सी होती है, किस प्रकार से होती है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला था। जोहरा अ बायो इज़ इन फॉर एक्ट पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में पूछा गया था कि इसके लेखक कौन है। यह थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न है दोस्तों, लेकिन यह मैंने आपको स्पीडी की बुक जो बता रखी है करंट अफेयर के लिए, उस बुक में यह प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर पूछा गया था विनय व सुत्त पटक का संबंध कौन से व्यक्ति से है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध इसका एकदम सही जवाब है दोस्तों। यह बौद्ध धर्म के संबंधित नियमों के बने हुए ग्रंथ हैं।
फिर दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका के बारे में पूछा गया था, तो सभी जानते हैं रजिया सुल्तान है यहाँ पर। और राज्यसभा के उपसभापति के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर हरिवंश नारायण जी है यहाँ पर उपसभापति। तो दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कि किस तरह से क्या चल रही हैं चीज़ें, तो अभी तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जो पहले दिन आए हैं उसी तरह से प्रश्न आज भी हमें देखने को मिले हैं, सेम पैटर्न रहा है। वहीं अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 72 से 78 के बीच हमें देखने को मिला है। हम इक्का दुक्का 82 या 88 या 92 जो नंबर है उनकी बात नहीं करते दोस्तों, यह कोई कोई होते हैं, इनसे कट ऑफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो एवरेज जनता जो है हमारी वह 72 से 75 के बीच में है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप 75 प्लस स्कोर कर पाएँ, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ज़्यादा समय वेस्ट न करिए आप एनालिसिस देखने के चक्कर में। हम आपको शॉर्ट में सभी चीज़ें बता देते हैं हर रोज़ शाम को। साथ ही आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में यह PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।